हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टेली प्राइम। टेली प्राइम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर आरसीएम के थ्रू अगर आपको टैक्स का पेमेंट करना है। आरसीएम क्या होता है ये हमने प्रीवियस क्लास में डिटेल में देखा था रेगुलर डीलर में। अब बात करते हैं कि सर अगर आपने कोई फ्रेट चार्जेस ट्रांसपोर्ट की सर्विस लिया और ट्रांसपोर्ट की सर्विस पे आपको 5% के हिसाब से आरसीएम के थ्रू टैक्स पे करना है, तो ऐसे केसेस में आप कैसे करते हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखते हैं। आपको जाना है सर सिंपल वाउचर में। वाउचर्स में आप जाएंगे F9 में। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स है, यहाँ पर आपको अकाउंट इनवॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आपको कंट्रोल के साथ में H प्रेस करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड सेलेक्ट कर लेना है। रेफरेंस नंबर यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और पार्टी में फॉर एग्जाम्पल XYZ ट्रांसपोर्ट का लेजर आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपका लेजर सो आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल अनरजिस्टर्ड डीलर। ये अनरजिस्टर्ड डीलर है फॉर एग्जांपल। अभी हम जीएसटी नंबर एंटर नहीं कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, रजिस्टर्ड डीलर होगा तो आप रजिस्टर्ड डीलर सेलेक्ट कर रेगुलर करके आप उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा। अब ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हमारा एक्सपेंसेस नहीं है तो हम लिखते हैं सर फ्रेट चार्जेस। अब इसका आप एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस रख सकते हैं, इनडायरेक्ट जो भी आपको रखना है वो आप रखिए, अदरवाइज ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल, और यहाँ पर आपको रेट एंटर करने की जरूरत नहीं है और ये सर्विस है। ठीक है सर, चलो इंटर अमाउंट। कितना अमाउंट है यहाँ पे? अमाउंट है सर आपका 30,000। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं 30,000। ठीक है, और बस और कुछ नहीं। 5% आपको अमाउंट यहाँ पर एंटर कर देना है। 5% के हिसाब से हमको टैक्स पे करना है इसका। ठीक है, ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, नॉट इफेक्टिव 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2024 से। सर्विस 30,000 का अमाउंट है। ठीक है, ये हमने कर दिया सर। 30,000 रुपीज फ्रेट चार्जेस का हमने पे कर दिया अमाउंट, मतलब ये हमने परचेज कर लिया उसके ट्रांजेक्शन को। अगर आप यहाँ पर देखेंगे बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी आपको यहाँ पे नजर आएगा। अब सर हमें टैक्स पे करना है। क्या टैक्स पे करना है? उस पर हमको 5% के हिसाब से आरसीएम टैक्स पे करना है। तो यहाँ पर हमारी आउटवर्ड टैक्स सप्लाई होनी चाहिए, आउटवर्ड टैक्स सप्लाई होनी चाहिए आरसीएम के थ्रू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे सर, टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। इसके लिए आपको जाना वाउचर में। वाउचर्स में आपको F7 प्रेस करना है। F7 के बाद एल्ट के साथ में आपको J प्रेस करना है और जीएसटी सेलेक्ट करना है। इंक्रीज इन टैक्स लाइबिलिटी, आपको क्या करना है? टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम कर दिया। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर हम ऑप्शन चूज करते हैं क्योंकि वहां पर हमने अनरजिस्टर्ड डीलर किया था। ठीक है, अब लगाएंगे सर यहाँ पर आपको टैक्स पे करना। कौन सा टैक्स पे करना है? तो आउटपुट सीजीएसटी। क्या पे करना है? आउटपुट। तो एक्सपेंसेस आप लीड कीजिए सर जीएसटी ऑन आरसीएम। अब ये जो है ना सर जीएसटी ऑन आरसीएम, ये आपका एक्सपेंस बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा सर? आपका एक्सपेंस। क्यों बन जाएगा? क्योंकि आप ये जो आरसीएम के थ्रू भी टैक्स पे कर रहे हैं ना, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलना है। जब आईटीसी अगर आपको नहीं मिलना है तो ये आपका क्या है? फिर अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस है। तो इसके लिए आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रख सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप कर लीजिएगा। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर जैसे जैसे है वो सब आपको यहाँ पे एप्लीकेबल की जरूरत नहीं है ना सर, हमें यहाँ पर कोई भी एप्लीकेबल की जरूरत नहीं है उसको। जीएसटी ऑन एप्लीकेबल की जरूरत नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। कितना है? आप लेजर्स क्या क्रिएट कीजिए। कितना है सर? 30,000 था। 30,000 का 5% 1,500 रुपया। ठीक है, क्रेडिट। अब आपको यहाँ पर करना है सर आउटपुट। तो आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास में है नहीं, हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। आउटपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी 0%। ठीक है, कितने परसेंट वैल्यू है सर? 5%। टैक्सेबल वैल्यू कितनी है सर? 30,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7,500, सॉरी 750। ठीक है, और आपको क्रेडिट करना है सर आउटपुट एस जीएसटी। तो आउटपुट
SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST, और ये आ जाएगा CGST। ठीक है, 5%, 30,000, ये सर आपका हो गया। ओके, तो अब आपने क्या किया सर, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये आपने टैक्स लाइबिलिटी क्या की सर, क्रिएट की। अब आपकी ये क्या हो गया सर, टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट की। अब इसको आप कर लेंगे सेव। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, करंट लाइबिलिटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो ये आपके आ गए सर। अब आपको पे करना है सर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ये जो टैक्स है ये आपको पे करना है। और आपका इसका एक्सपेंसेस हो गया, तो एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको GST पे कर, ये आपका एक्सपेंस है, GST ऑन RCM। ये क्या सर, ये आपका एक्सपेंस, अल्टीमेटली ये आपका खर्चा है। तो आप कोई भी जिस पर आपको RCM के थ्रू टैक्स पे करना, चाहे वो रजिस्टर्ड डीलर से हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड डीलर से हो, अगर जिस पर भी आपको RCM के थ्रू टैक्स पे करना है, तो आप इस तरह से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे, और अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को आप इंक्रीज करोगे। ठीक है, अब से ये जो टैक्स का पेमेंट है ये आपको कहां पे शो होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या देखा, RCM की एंट्री आप अपनी बुक्स में कैसे कर सकते हैं, और लाइबिलिटी आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं, लाइबिलिटी को आप इंक्रीज कैसे करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।